हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक फेमस पोम द एंट एंड द क्रिकेट का एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वैसे ये पोम है क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू बुक की फर्स्ट पोम। सो स्टार्ट करते हैं। स्टांजा का एक्सप्लेनेशन देखने से पहले इसे पढ़ लेते हैं। अ फेबल इज अ स्टोरी often with animals as character that conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. अब यहाँ पे क्या बताया फेबल के बारे में। तो ये पोम एक फेबल है जो एक स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स को कैरेक्टर्स बनाया जाता है और हमें एक मॉरल या सबक सिखाया जाता है। इस पोम में एक एंट और क्रिकेट की कहानी है, क्रिकेट की स्टोरी है जो हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाती है। तो फेबल ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसमें एनिमल्स या पौधे जो होते हैं, मतलब जानवर और जो पौधे होते हैं वो बोलते हैं और ह्यूमन बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आपने पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी होंगी वैसे। अब यहाँ पे फोर लेग्ड और टू लेग क्रिकेट की बात की गई है। तो इस पोम में क्रिकेट के दो टाइप्स के बारे में बात की गई है। पहला फोर लेग क्रिकेट जो एक असली जानवर है, और दूसरा टू लेग क्रिकेट जो इंसानों को, ह्यूमन का रिप्रेजेंटेशन है। ये इंसान, खासकर स्टूडेंट जो बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के अपनी लाइफ इंजॉय करते। जैसे कुछ स्टूडेंट्स बिना पढ़ाई के मज़े करते हैं और एग्ज़ाम के टाइम पे प्रॉब्लम फेस करते होते हैं ना क्लास में। ऐसे दो कैटेगरी के स्टूडेंट, मतलब जिन्हें बोल दो कि अगले 2 मंथ के बाद आपकी एग्ज़ाम आने वाली है। तो फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे क्या करते, डे 1 से रिवीजन करना स्टार्ट कर देते और फिर उनका अच्छा रिजल्ट आता है ना। और फिर आते सेकेंड कैटेगरी वाले जिन्हें लगता है कि अच्छा 2 मंथ है ना, बहुत टाइम है हमारे पास, कर लेंगे फिर बाद में। और फिर क्या होता है, जैसे एग्ज़ाम आती है 10-11 दिन हाथ में रहते हैं तब वो पढ़ने बैठते हैं। तो क्या अच्छे मार्क्स आएंगे? हाँ, कुछ स्टूडेंट को आते हैं, बट कुछ जो होते हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी जो कि बाद में करने वाले होते हैं, फिर उनका रिजल्ट डल आता है ना। तो हमें ऐसे ही अगर हम स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेना हर स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देखते टाइम, तो बहुत ही ईजी जाएगा हमें इसका एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring. सबसे पहले तो सिली होता है मूर्ख, एक मूर्ख यंग क्रिकेट। अकस्टम्ड का मीनिंग होता है आदत पड़ गई थी। कौन सी आदत पड़ गई थी इस क्रिकेट को, सिली क्रिकेट को? सिंगिंग की, गाना गाने की आदत पड़ गई थी। दो द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, तो इसने क्या किया ना, जब वार्म सनी मंथ था और स्प्रिंग सीजन था, तब इसने क्या किया, बिल्कुल भी खाना इकट्ठा नहीं किया गर्मियों में। और स्प्रिंग सीजन में इसने गाता, ये तो गाता ही रहता था बिना किसी टेंशन के। जैसे कुछ स्टूडेंट समर वैकेशन में बिना पढ़ाई के सिर्फ मज़े करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। अब नेक्स्ट देखते हैं। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. अब देखो फिर आगे क्या होता है, वो कंप्लेन करने लगता है। When he found that at home, जब वो घर में देखता है उस अपने कबर्ड में कि उसका कबर्ड तो एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं कबर्ड में। और जब विंटर आता है, मतलब ये जो जानवर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एंड क्रिकेट वगैरह गर्मी वाले सीज़न में, सनी मंथ में खाना इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ताकि विंटर में उनको बाहर ना निकलना पड़े और खाना उनके पास स्टोर हो, तो वो वहीं से अपना सरवाइव कर सके ना खाकर, बराबर है। बट इस सिली क्रिकेट ने क्या किया, गाना गा रहा था पूरे समर सीजन में। अब आया विंटर सीजन और जब वो अपने घर में कबर्ड में देखता है तो उसका कबर्ड तो एम्प्टी है। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, क्रम मतलब होता है खाने का टुकड़ा, ना उसको क्रम मिलता है, ठीक है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ना उसको फ्लावर दिखता है किसी पेड़ पर, ना ही लीफ दिखता है। ओ व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब क्रिकेट बोलता है कि अब क्या होगा। अब देखो, भूख, ये सब कुछ जो हम करते हैं ना, ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए होता है ना, चाहे फिर हम हो या फिर ये एनिमल्स हो, जानवर हो।
अब इनका काम था कि समर सीज़न में खाना इकट्ठा करके रखे, अभी सिली क्रिकेट ने करके नहीं रखा, बराबर है। जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई करके नहीं रखते और फिर जैसे एग्ज़ाम आती है तब कंप्लेंट करने लगते कि अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, अब इतने कम दिन में मेरी पढ़ाई कैसे होगी, रिविज़न कैसे होगी, इस टाइप से। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन होता है भूखमरी, ठीक है। स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, all dripping with weight and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. So starvation का मीनिंग अभी हमने देखा, starvation होता है भुखमरी और फेमाइन होता है बहुत ही ज़्यादा स्कार्सिटी, मतलब अकाल बोल सकते हैं। तो स्कार्सिटी की वजह से और स्टारवेशन की वजह से अब उसको कैसा लग रहा था कि वो उसकी डेथ ना हो जाए। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विथ कोल्ड। ट्रेमलिंग होता है शिवर करना, काँपना, तो ठंड के मारे वो काँप रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंट, और फिर वो किसके पास जाता है, मिजरली एक कंजूस एंट के पास जाता है, चींटी के पास। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। अब क्रिकेट को क्या लगता है कि अगर इस एंट ने मुझे शेल्टर दे दिया रहने के लिए एंड अ माउथफुल ग्रेन, और खाने के लिए कुछ ग्रेन दे दिया, अनाज दे दिया, ही विश ओनली टू बोरो, और क्रिकेट की विश क्या थी कि वो क्या करेगा, सिर्फ बोरो करेगा। बोरो करना मतलब वो उधार ले रहा है ना। वो किसके पास गया, मिजरली एंट, कंजूस एंट के पास, और उसको क्या बोला कि मुझे ज़िंदा रहने के लिए शेल्टर दे दो और माउथफुल ग्रेन दे दो, मैं तो ये बोरो कर रहा हूँ, उधार ले रहा हूँ। ही वुड रिपे इट टुमारो, और वो जो क्रिकेट है वो क्या करने वाला था, टुमारो मतलब नेक्स्ट डे वो उसे रिपे मतलब वापस भी करने वाला था। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, और अगर वो एंट इस क्रिकेट को नहीं देती है तो ये जो क्रिकेट है ये स्टारवेशन, भूख की वजह से और दर्द की वजह से इसकी डेथ हो जाती। डाई मतलब मरना, है ना, मर जाता या फिर मर जाएगा। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. अब एंट क्या बोलती है क्रिकेट को, मैं आपकी सर्वेंट या फ्रेंड हूँ, बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड। ओके, सो एंट क्या बोल रही है, मैं तुम्हारी सर्वेंट या फ्रेंड हूँ, बट हम जो एंट होते हैं ना, ना तो हम कभी बोरो करते हैं, ना ही लेंड करते हैं, ना उधार लेते हैं, ना देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन फिर यहाँ पे एंट पूछती है, लेकिन एंट मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कोथ द क्रिकेट, नॉट आई। फिर यहाँ पे एंट जब पूछती है कि डियर क्रिकेट मुझे बताओ, जब समर सीज़न चल रहा था तो क्या तब तुमने कुछ भी नहीं करके रखा, कुछ भी अनाज इकट्ठा करके नहीं रखा। इस पे क्रिकेट कोथ मतलब सेड क्या बोलता है, नॉट आई, नहीं मैंने नहीं करके रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा हार्ट कैसा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा लाइट लग रहा था, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। लाइट का मीनिंग हम यहाँ पे लेंगे हैप्पी। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, तो मैं दिन रात सिर्फ गाने गुनगुना रहा था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, गे का मीनिंग भी यहाँ पे होता है हैप्पी। सो मुझे सारा का सारा नेचर बिल्कुल हैप्पी सा लग रहा था। यू सैंग सर यू से, गो देन सेज द एंड डांस द विंटर अवे। अब यहाँ पे एंड का क्या बोलती है, अच्छा सर आपने पूरा वार्म जो सीज़न था, समर सीज़न, वो सिंगिंग में बिता दिया, अब विंटर भी ऐसे ही बिता दो सिंगिंग और डांसिंग करके। Thus ending, he hastily lifted the wicket. hastily का मीनिंग होता है क्विकली, क्विकली विकेट, विकेट का मीनिंग हम यहाँ पे लेंगे स्मॉल डोर, ठीक है, और लिफ्टेड होता है क्लोज करना। सो एंड में एंड क्या करती है, अपना छोटा सा डोर बहुत ही जल्दी बंद कर देती है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और डोर के बाहर कौन होता है, पुअर लिटिल क्रिकेट। Fox call this a fable, I'll warrant it true, some cricket have four leg and some have two। अब देखो यहाँ पे होता है ना ऐसे स्टूडेंट के साथ, यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है कि ये बिल्कुल ट्रू है।
अगर हम क्रिकेट और एंट का देखें, उनका कन्वर्सेशन तो कोई ह्यूमन बीइंग सुन नहीं सकता है ना? सो ये इमेजिनरी है। बट अगर हम 2 लेग वाले क्रिकेट की बात करें, मतलब कि वैसे बच्चे जो कि टाइम होता है उनके पास बट वो वेस्ट कर देते हैं, और फिर एंड में जो है वो देखते हैं, कंप्लेन करने लग जाते कि अब तो हमारे पास टाइम नहीं है, अब कैसे होगा, है ना? इसीलिए पोएट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग, मतलब असली वाले जानवर जिनके 4 लेग होते हैं। और अगर ह्यूमंस में भी देखें तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना ऐसे, जो पहले से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये हो गए 4 लेग्स, मतलब असली वाले जानवर ही बोलेंगे हम यहाँ पे। एंड सम हैव टू, तो ये सम हैव टू जो है ना, वो हमारे वो सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट, जिनको लगता है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है बट होता नहीं है ना? तो यहाँ पे हमने देख लिया इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब देखो इसका मॉरल क्या है ना इस पोम का, कि ये जो स्टोरी है ये हमें क्या सिखाती है कि हमें हमेशा आगे के बारे में सोचना चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए, जैसे एंड करती है, ताकि हम मुसीबत में ना पड़े। बराबर है? जैसे हम अपनी पढ़ाई के टाइम पे हार्ड वर्क करना चाहिए, और एग्ज़ाम जब आती है, एग्ज़ाम के टाइम पे प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले से ही तैयारी करके रखनी है। तो यहाँ पे इस पोम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये पोम का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और आपने कुछ इम्पोर्टेंट सीखा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट पोम के एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।